हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक अभिक्रियाएं। भौतिक का शाब्दिक अर्थ है किसी पदार्थ की बाह्य अवस्था, अर्थात वह ठोस है या द्रव या फिर गैस है। जब किसी पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में ही परिवर्तन होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। किसी पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसी पदार्थ के बाह्य गुण ही यथा आकार, आकृति, रंग, स्वाद व अवस्था आदि ही उस पदार्थ की भौतिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण किसी पदार्थ की के आंतरिक गुण अर्थात उस पदार्थ का संगठन ही उस पदार्थ की के रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के बाह्य गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग, स्वाद व अवस्था अर्थात भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ के संगठन अर्थात रासायनिक गुणों, आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण: पानी H2O का बर्फ में तथा बर्फ का पानी में पिघलना, सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन व ऊर्ध्वपातन, रबड़ का खींचना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी में रेत का घुलना, बल्ब का जलना आदि। तथ्य फैक्ट: भौतिक परिवर्तन अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलने के कारण उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। अब है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उनके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, अर्थात ऐसे परिवर्तनों में नया ही पदार्थ प्राप्त होता है। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: कोयले का जलना, दूध से दही बनना, अवक्षेपण, किण्वन, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, दहन, मोमबत्ती का जलना आदि। तथ्य फैक्ट: रासायनिक परिवर्तन केवल अग्र दिशा में एक ही तरफ चलकर संपन्न होते हैं, अतः ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। उदाहरण है NaHCO3 प्लस HCl, HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि इसमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर NaCl व H2O जल तथा CO2 गैस बना रहा है। बनने वाले उपरोक्त पदार्थों जैसे NaCl, H2O व CO2 से पुनः NaHCO3 नहीं बनाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाएं: ऑक्सीकरण: जब पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 तो CO2 का बनना। जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन पृथक होती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे H2S, H2+S हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का अलग होना। परमाणु आयनों या अणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे Na+ इलेक्ट्रॉन, सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाना। नोट: किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो उस तत्व पर धनावेश आ जाता है। ऐसे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिससे अपचायक कहलाते हैं वो। कुछ प्रमुख अपचायक अवकारक H2CO, H2S, SO2, CNl, SnCl2 आदि है। अपचयन या अवकरण: जब पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो इसे अपचयन कहते हैं। जैसे H2S सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़कर H2S बनाती है। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन पृथक होती है तो भी इसे अपचयन कहते हैं। जैसे CO2, C+O2, CO2 से ऑक्सीजन का मुक्त होना। परमाणु आयनों या अणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे Cu+2 इलेक्ट्रॉन, Cu कॉपर द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। Cl+ इलेक्ट्रॉन, Cl क्लोरीन का द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। नोट: किसी तत्व के पास जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस तत्व पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr2, O7 आदि है। नोट: KMnO4 में
Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक व अपचयक दोनों जैसा व्यवहार करने वाले पदार्थ H2S, H2O2, SO2 व NH2O2 आदि है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे चूने को पानी में डालने पर ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 + CH2 2NH3 अमोनिया का बनना। 180 kg ऊर्जा का अवशोषित। मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में अधिक समय लगता है मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। 4Fe लोहा, 3O2 ऑक्सीजन, 6H2O जल, 2Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, 3H2O जंग। तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में कम समय लगता है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक प्लस H2O 10 सेकंड पर। अब उत्प्रेरक। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाते हैं तथा इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है एवं अभिक्रिया की समाप्ति पर ये स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं अर्थात विशेष प्रकार के उत्प्रेरक विशेष अभिक्रिया पर क्रिया करते हैं। उत्प्रेरकों के प्रकार। धनात्मक उत्प्रेरक। ये ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। उदाहरण N2 + 3H2 FeMO 2NH3। उपरोक्त अभिक्रिया में N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन मिलकर 2HN3 अमोनिया बनाते हैं। इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में FeMO फेरस मोलिब्डेनम मिला देने पर 2NH3 अमोनिया बनने की दर बढ़ जाती है। अर्थात FeMO यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड भी धनात्मक उत्प्रेरक है। KI पोटेशियम आयोडाइड भी एक धनात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। जैसे 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लिसरीन 2H2 जल प्लस O2 ऑक्सीजन। ग्लिसरीन मिलाने से H2O2 जल व O2 में धीरे टूटता है अर्थात यहाँ ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक है। C2H5OH एथेनॉल भी ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो जैसे उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे CH3COO2 एथिल एसीटेट प्लस H2O, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल। उक्त अभिक्रिया से बना CH3COOH एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। जैव उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, ग्लिसरीन, माल्टोज माल्टेज, ग्लूकोज जाइमेज, एल्कोहल। यह टाइलिन, माल्टेज व जाइमेज जैव उत्प्रेरक है।